जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, कोई एग्जांपल मान लो तुम्हें दूं मैं, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3, तो इसमें देखो 1 पे ओपन है और 3 पे क्लोज है, मतलब 1 तो इंक्लूडेड नहीं होगा पर 3 इंक्लूडेड होगा। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए मेरी जान, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनेगा, 1 2 3, जिसमें कि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है तो 1 पे ओपन और 3 जो है वो इंक्लूडेड है। तो x की वैल्यूज जो होंगी, x की वैल्यूज 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज होंगी, बट 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, 3 इंक्लूडेड होगा। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 क्लोज्ड। तो 1 पे ओपन है, 3 पे क्लोज्ड है, इसे कह देते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। इधर से बोलोगे तो सेमी ओपन है, उधर से देखोगे तो सेमी क्लोज्ड है, तो इन्हें कहते हैं सेमी इंटरवल्स। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो ये होते हैं इंटरवल्स जो कि हमने क्लास मतलब 11th में स्टार्टिंग में पढ़े थे। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर इसका मैं दूं, तुम ग्राफ बनाना जल्दी से। एक और एग्जांपल मैं इसका दूं, एक और एग्जांपल दूं। मान लो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 से लेके -2 से लेके -1, कुछ ऐसा दिया है। तो इसका ग्राफ बनाओ और इसका ये बिलोंग्स टू वाला साइन बनाओ, जल्दी इंटरवल्स वाला साइन बनाओ, जल्दी बनाओ जी, जल्दी बनाओ, ग्राफ बनाओ इसका। मतलब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, कैसे होगा, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, कैसे होगा, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, कैसे होगा। हो गया, एक लिख रहा है वाह भैया आप पढ़ा रहे हो आज, अरे मेरा बच्चा। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया इसको। अरे एक सेकंड, इसमें इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो, ऐसा है तो देखो -1 -2, ठीक है, -2 पे क्लोज्ड है, -1 पे ओपन है। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज्ड से -1 पे ओपन। ये हो गया सेमी इंटरवल, ये हो गया सेमी इंटरवल। तो ये हो गए हमारे इंटरवल्स, ठीक है, ये हो गए हमारे इंटरवल्स। क्लियर है, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो तुम्हें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझाता हूं, ठीक है, सिस्टम समझाता हूं, कॉम्बिनेशन समझाता हूं। तो कॉम्बिनेशन वाली चीजें अगर हम समझें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लो कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, -1 -2 -3 0 1 2 3, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि भैया -1 से पीछे तक सारा इंफिनिटी और 2 से लेके आगे सारे इंफिनिटी तक, कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और मान लो 2 पे क्लोज्ड है और बोला जाए इसको इंटरवल्स में लिखो, ये जो दिया हुआ है इसको इंटरवल्स में लिखो कि भैया -∞ से -1 और बोल रहा हूं मैं, और जब भी मैं और बोलता हूं, जब मैं और बोलता हूं और, तो और का मतलब होता है यूनियन। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन, इसे कहते हैं यूनियन, है ना, जैसे सेट्स में पढ़ते थे। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞, इंफिनिटी पे हमेशा क्लोज होता है, तो -∞ से -1 और 2 से लेके 2 क्लोज्ड से लेके आगे इंफिनिटी तक। तो कभी भी इस तरह का अगर बन जाए, कभी भी इस तरह का अगर बन जाए, कभी भी इस तरह का बन जाए कि अगर तुम्हें ये लिखना है और बोला जाए कि ये और करके लिखो, मतलब इसको इंक्लूड करके लिखो, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये यूनियन की बात हो गई, किसकी बात हो गई है, किसकी बात हो गई है, यूनियन की बात कर ली हमने, है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यूनियन की बात हो गई कि जब तुम्हें यूनियन लेना हो, कई बार तुम्हें इंटरसेक्शन भी लेना होगा, इंटरसेक्शन बोल दो या फिर कॉमन बोल दो, कॉमन भी बोल देते हैं, कॉमन ज्यादा चलता है, कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट। देखो जैसे मान लो तुम्हें ये दे दिया गया है, तुम्हें ये दे दिया गया है कि भैया -1 0 1 2 3 4 -2, तो तुम्हें दिया गया कि भैया एक इंटरवल तो है 1 से लेके -∞ तक, और एक इंटरवल है -1 से लेके
3 क्लोज तक। ठीक है, ये 2 इंटरवल हैं और मैंने कहा इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है, इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है। कुछ इस तरह से तुम्हें दे दिया जाए, मान लो कॉमन बोल दिया जाए कि कॉमन निकालो, कि भैया एंड निकालो। कॉमन को ना, कॉमन को एंड भी बोलते हैं, एंड, इसको और बोलते हैं और इसको एंड भी बोलते हैं, एंड। कैसे निकालेंगे कॉमन? कॉमन मतलब जो दोनों में आए, जो दोनों में आए। तो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा। देखो क्या मैं -1 को यहां पे देखेंगे तो नॉट इंक्लूडेड है, यहां पे देखेंगे तो इंक्लूडेड है। कॉमन क्या है? कॉमन है नॉट इंक्लूडेड, भाई नॉट इंक्लूडेड है, यहां इंक्लूडेड है, तो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है? नॉट इंक्लूडेड। तो -1 नॉन इंक्लूडेड से लेके 1 अगर देखेंगे तो यहां तो इंक्लूडेड है, यहां भी इंक्लूडेड है, दोनों में इंक्लूडेड है, दोनों में इंक्लूडेड है, तो 1 आ जाएगा क्लोज्ड। तो ये आ जाएगा हमारा इसका कॉमन पार्ट। ठीक है ये आ जाएगा इसका इंटरवल। तो ये चीज समझने की है, ये चीज समझने की है क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, ये चीज समझने की है क्योंकि आगे हमें क्वेश्चंस में काम आएगा कि भैया यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, फिर कॉमन पार्ट कैसे लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरी जान। ठीक है, अब देखो आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, जैसे हमने क्लास 9 10th में क्या पढ़ा कि जैसे मान लो तुमसे मैं बोल दूं कि 2x + 3 इक्वल टू मान लो 5 है। ठीक है, और मैं बोलूं तुम्हें कि इसका सॉल्यूशन निकालो, फाइंड दी सॉल्यूशन। हमें बोल दिया जाए, हमें एक लल्लू प्रॉब्लम दे दी। आज तक हमने कैसे पढ़ा था? ठीक है, आज तक हम क्या पढ़ रहे थे, है ना? अभी तक हम जो इक्वालिटीज को कैसे पढ़ रहे थे, इक्वल का साइन है तो कैसे करते थे हम? सॉल्व फॉर x। तो कैसे करते थे इसको मेरी जान, कैसे करते थे इसको मेरी जान? तो 2x बराबर लिख दोगे 5 - 3, तो यहां से 2x बराबर आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 1। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि सिर्फ ये एक नंबर। ठीक है, ऐसे लिखा है तो होती है पूरी रेंज लिख दी, जैसे लिखा है 2 3, तो इसका मतलब 2 से लेके 3। कहीं पे अगर ऐसे लिखा है 2, 3, तो इसका मतलब है 2 डिजिट और 3 डिजिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 से लेके 3 पूरा 2 से लेके 3, तो ओपन 2 से लेके ओपन 3, तो इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? 2 और 3 सिंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 और 3 सिंगल। समझ रहे हो? तो इसका मतलब होता है पूरा इंटरवल, और इसका मतलब होता है सिंगल 2 और सिंगल 3, मतलब 2, 3 ये सिंगल आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने देखा कि x बराबर 1, तो x बिलोंग्स टू 1, सिर्फ 1 आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हें मान लो ऐसा आ जाए, सॉल्व फॉर x, और तुम्हें बोल दिया जाए 2x + 3 > 5। अब ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब तुम्हें ये इनइक्वालिटीज है। पहले क्या पढ़ रहे थे तुम? इक्वालिटीज पढ़ रहे थे क्लास 9th में 10th में। हम क्या पढ़ते थे? जब इक्वल टू आता था। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तुम कहोगे भैया इसमें भी बहुत आसान है, कि भैया 2x > 3 उधर चला जाएगा तो 5 - 3 कर दिया, तो 2x > 2 आ गया भैया, तो x > 2 1 × 2 हो गया, तो x > 1 हो गया। तो ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं वो सारे आंसर। x > 1 का मतलब क्या होता है? कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। तुम कहोगे भैया इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से सारे बड़े, तो 1 पे क्लोज्ड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, 1 से इंफिनिटी तक सारे आंसर है। तुम कहोगे भैया ये आंसर हो जाएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया यार,
बहुत बढ़िया यार। मैंने कहा मान लो तुम्हें ये पहला पार्ट था, मान लो तुम्हें दूसरा पार्ट दे दूं मैं, -x+3 है ना, माइनस ऑफ x+3 लेस देन इक्वल टू मान लो दिया हुआ है -4। अब ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर रहे थे भाई? इसमें तो तुमने क्या करा, 3 को इधर ले गए, 5 - 3 लिखा, 2 को नीचे ले गए, मतलब 2 1 2 करके काट दिया। मान लो ये सॉल्व करना है तो भैया ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भैया माइनस अंदर ले जाए तो -x -3 लेस देन इक्वल टू -4 कर दिया भैया, है ना भैया, है ना भैया। तो ये बन जाएगा भैया -x लेस देन इक्वल टू -3, उधर जाएगा तो -4 + 3 हो जाएगा भैया, तो -x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा भैया -1 भैया, माइनस से माइनस कट गया भैया, जैसे हम यहाँ काट देते थे, तो x लेस देन इक्वल टू 1 ये आंसर है भैया। मतलब x की वैल्यू 1 से सारी छोटी, तो मतलब -∞ से 1, ये आंसर हो जाएगा भैया, है ना, ये आंसर हो जाएगा भैया। -∞ से 1 जो है भैया, ये सारा आंसर हो जाएगा, है ना, सही है ना, सही है ना, अरे सही है ना, सही है, सही है, सही है ना, तुम्हारा यही आ रहा है ना आंसर? लिख रहे हैं सारे बच्चे, हाँ भैया सेम आंसर है, हाँ भैया सेम आंसर है। अरे सिंपल है, जैसे हम इक्वल टू का साइन वाले सॉल्व करते थे वैसे ही यहां पे सॉल्व कर देंगे। हमने देखा भैया माइनस से माइनस कट गया, यही गलती है, यही गलती है, यही गलती है, यही गलती है। अरे मेरी जान, अगर जैसे यहां सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना था तो फिर ये अलग से चैप्टर क्यों बनाया? तुम ये सोचो। यहां तो सही है, यहां तो सही है, क्योंकि यहां पे तुमने कुछ ऐसा नेगेटिव वाला खेल नहीं खेला। जब नेगेटिव वाला खेल आ जाता है तब हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, तब कुछ रूल्स हैं जिससे ये इनइक्वालिटीज सॉल्व होंगी, तब कुछ रूल्स हैं जिससे ये इनइक्वालिटीज। तो ऐसे लिख के इस पे ऐसे काट मार देना, लिखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पता रहे बाद में जब तुम रिवीजन करो कि हाँ ये गलती थी। समझे मेरी जान, समझे मेरी जान? तो ऐसे नहीं करते सॉल्व, ऐसे नहीं करते सॉल्व। यहां तक तो सही था क्योंकि यहां पे कोई भी नेगेटिव इन्वॉल्व नहीं था, पर अगर नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाता है ना तो बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तब बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तब हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे इनइक्वालिटीज सॉल्व नहीं करते, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो अपनी कॉपी में भी, ऐसे इनइक्वालिटीज सॉल्व नहीं करते, ऐसे इनइक्वालिटीज हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो भैया कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भैया, कैसे करते हैं भैया? अगर ऐसे सॉल्व नहीं करते तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे?